और फिजिकल में आपके पैरों में दर्द आ जाए। हाँ, पैर में दर्द वो तो आना ही है, देखिए। बहुत दर्द। हाँ, बहुत दर्द है। हाँ। वो मैं पता है मुझे कि पैरों में दर्द होना ही है, वो रूट चक्र के कारण है और वो एक्सटर्नल ही करा रहा है। अब ये तो हुआ रूट चक्र से, हाँ। ठीक है। अब रूट चक्र का आगे जाकर के क्या होगा, ये आपके किडनीज और इसको इफेक्ट करेगा। ओके। ये नेक्स्ट स्टेज में जो है ना, हाँ। ये आपके किडनीज में स्टोन से लेकर के ब्लैडर को, इस चीज़ को इफेक्ट करता है और थोड़ा टाइम बीतने के बाद। यस, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है सर। अच्छा, राहुल नाम है। हाँ। मेरा नाम भी राहुल है, पता हाँ, 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 पता है। ओके, ग्रेट। सो राहुल, क्या चीज़ के लिए आए हो, पता है ना? हाँ, पता है। पता है। हाँ। तो हम क्या करने वाले हैं? स्कैनिंग करना। स्कैनिंग करने वाले हैं। स्कैनिंग क्या होता है? वो ऐसा चेक करना। चेक करना होता है। बट हम क्या चेक कर रहे हैं? देखो, कुछ कुछ चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। एक हम चेक कर रहे हैं कि आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस कहाँ है। ओके। ठीक है। हाँ, सो एनर्जीज ऊपर नीचे चक्रास में होती रहती है। हाँ, हाँ। सो जनरली लोग चक्रास का एनर्जी चेक करते हैं ना, तो एनर्जी सुबह से शाम तक में भी चेंज होता है। हाँ, हाँ, लेकिन जो ब्लॉकेजेस अगर फॉर्म हो गया है, हाँ, उसका मतलब है कि काफ़ी समय से वहाँ प्रॉब्लम है और एनर्जी लो है वहाँ पर, हाँ, हाँ। और काफ़ी समय से है। ऊपर नीचे जब हो रहा है, ब्लॉकेजेस अगर नहीं है, एनर्जी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो एक टेम्परेरी इशू है। वो आपका बहुत आसानी से ठीक भी हो सकता है। ब्लॉकेजेस हो जाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम पहला तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ चक्रास में आपके ब्लॉकेजेस है। उसके बाद हम दूसरा आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा ब्लॉकेज है, हाँ। तो वो कौन सा प्राइमरी ब्लॉकेज है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ब्लॉकेज, ओके। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, हाँ। तो पहला ब्लॉकेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और तीसरा जो है वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफियरेंस आपके ऑरा में है कि नहीं। एक्सटर्नल इंटरफियरेंस समझते हैं आप? हाँ, क्या समझते हो आप? वो बोलते हैं कि करंट वगैरह। नहीं, करनी सिर्फ नहीं होता है। आपको मैं बताता हूँ, आदमी आजकल जो है ना, या फिर नज़र, हाँ, ब्लैक मैजिक, यही सब चीज़ को समझता है ना। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको ये बताता हूँ, आप शॉक्ड हो गए कि दवाई का असर भी आ जाता है इसी एक्सटर्नल में। ओके, ओके। ये कोई बताता नहीं है, पर आपको बता रहा हूँ। टैबलेट्स। हाँ, मतलब अगर टैबलेट कोई ऐसा रहता है ना जो आपकी बॉडी को हानि करता है, हाँ, हाँ। तो वो टैबलेट का भी असर एक एक्सटर्नल इसमें आ जाता है, इंटरफेरेंस में। ओके। सो बट हमें अभी स्कैन में ये नहीं पता चलता है कि ये क्या है। हाँ, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। हाँ। क्या है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वो नहीं पता चलता है, लेकिन है, और उस किस लेवल का है। अगर लो लेवल का है तो कोई टेंशन का बात नहीं है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं रहता है। अगर मीडियम या हाई लेवल का है, तब उसको आगे हमें देखना रहता है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी बताएंगे कि आपको क्या परेशानी हो रहा है। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक। ओके। हाँ। हाँ, चलिए वहाँ लेट जाइए। यहाँ पर लेट जाना है।
इशू अभी हाल फिलहाल का नहीं है, तो पुराना है ये, हम्म, और काफ़ी है। हम्म, एक्सटर्नल का काफ़ी ज़्यादा, एक्सटर्नल जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग है आपके इसमें, मतलब कि हल्का हल्का वाला नहीं है, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग है। चक्रास में आपको मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है मैं बताता हूँ। हाँ, रूट, हाँ, रूट चक्रा जो है हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसका मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सटर्नल कुछ भी हुआ है तो वो सबसे पहले असर आपके रूट पे किया है। ओके, रूट के साथ साथ थर्ड आई को भी ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, तो थर्ड आई ब्लॉक किया हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है, थर्ड आई ब्लॉक होने से फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो हाँ, उसको, मतलब मेडिटेशन से लेकर कोई भी चीज़ आप कंसंट्रेशन वाला कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे। हाँ, इसके साथ थ्रोट चक्रा हम्म, कम्युनिकेशन का होता है, हाँ, ये कम्युनिकेशन का भी आपका खराब हुआ है। मतलब ये कम्युनिकेशन का ऐसा है कि उसमें मतलब कि जनरली कम लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो इसका दो तीन चीज़ों में असर आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में इसका क्या असर होगा। हार्ट का प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे। हम्म, हार्ट वाज, सब चक्रास में अगर देखा जाए ना, हार्ट आपका सबसे बढ़िया था। हम्म, हार्ट चक्रा जो है सबसे बढ़िया था। बाकी फिर सोलार से लेकर के पूरा जो है ना, मतलब अपना नीचे का जो चक्रास है हम्म, वो सब में मतलब कि एक्सटर्नल भी था, इंटरनल ब्लॉकेजेस भी था, सब कुछ था। सिर्फ आपका जो है सबसे बढ़िया जो मुझे दिखा है वो आपका हार्ट चक्रा दिख रहा है। ओके, हार्ट चक्रा छोड़ के बाकी सब में कुछ ना कुछ इश्यूज है। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्सटर्नल थोड़ा सा हैवी आ रहा है, ओके, और हैवी आ रहा है और प्लस थर्ड आई ब्लॉक्ड है। थर्ड आई ब्लॉक होने से क्या होता है ना कि खुद आपको बोलूंगा अगर कि कोई चीज़ करने के लिए हाँ, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला होगा, क्योंकि आप करने जाओगे लेकिन आप करोगे नहीं। हाँ, हाँ, दो चीज़ होता है, दो चीज़ सही रहने से ना आदमी आगे बहुत जल्दी बढ़ सकता है। एक अपना थर्ड आई और एक होता है सोलार। 16, ओके, हाँ, चक्रस के बारे में जानते हो हाँ, ना? साथ रहते, अरे वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। हाँ, तो रूट का क्या काम होता है पता है? हाँ, पता है सर, क्या होता है बताइए? याद नहीं, याद ना, कोई बात नहीं, हाँ, पहला चक्र होता है, हाँ, रेड कलर का होता है ना जिसको हाँ, बोलते हैं, तो क्या है, मूलाधार चक्र जिसको बोलते हाँ, हैं। हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि, और ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है, मतलब इसका क्या विशेष मतलब है? इसका विशेष मतलब ये है कि फाइनेंशियल्स आपका खराब करेगा। ये जो एक्सटर्नल है ना, ये फाइनेंसेस को आपका ठीक नहीं रहने देगा। और फाइनेंसेस के साथ आपका जनरली एक्सटर्नल का एक जो बोलते हैं ना, एक तरीका है कि वो किस तरह से असर करता है। हमारे लाइफ में तीन चीज़ें होती है। क्या होता है? एक हमारा हेल्थ, हाँ, एक हमारा करियर पैसा, और तीसरा होता है हमारा क्या होता है? रिलेशनशिप, हाँ, है ना? तो जब एक्सटर्नल जब भी मैंने देखा है, देखिए ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने मतलब तो 1000 लोग से ज़्यादा कर चुका हूँ मैं, इस एक्सपीरियंस में ये देखा है कि एक्सटर्नल जिसके ऊपर हावी रहता है ना, उसके दो चीज़ को वो खराब करके रखता है। हाँ, तीनों को नहीं खराब करता है, ओके, दो चीज़ को खराब रखता है। हाँ, आपके केस में आपका हार्ट चक्रा दिखा रहा है कि रिलेशनशिप तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, हाँ, तो ये दो चीज़ को अफेक्ट करेगा। वो है आपके, एक आपके पैसे को और एक आपके हेल्थ को। पैसा और हेल्थ का आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ करेगा। रूट चक्रा में जो प्रॉब्लम है, हाँ, वो रूट चक्रा क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था, तो रूट चक्रा का ये समझ में आता है कि ये आपकी नींद को खराब करेगा। नींद का क्वालिटी अभी आपको बताऊंगा कि नींद का मतलब क्या होता है। नींद का मतलब ये नहीं था 8 घंटा सो रहे हो। नींद का मतलब होता है कि सुबह जब उठते हो तब फ्रेशनेस कितना है, ओके, तो वो फ्रेशनेस रहेगा नहीं आप। हाँ, और फिजिकल में आपके पैरों में दर्द आ जाए, हाँ, पैर में दर्द, वो तो आना ही है। बहुत देखिए, दर्द, हाँ, बहुत, बहुत दर्द है, हाँ, वो मैं पता है मुझे कि पैरों में दर्द होना ही है, वो रूट चक्र के कारण है और वो एक्सटर्नल ही करा रहा है। अब ये तो हुआ रूट चक्र से, हाँ, ठीक है। अब रूट चक्र का आगे जाकर के क्या होगा, ये आपके किडनीज और इसको इफेक्ट करेगा। ओके, ये नेक्स्ट स्टेज में जो है ना, ये आपके किडनीज में स्टोन से लेकर के ब्लैडर को, इस चीज को इफेक्ट करता है।
और थोड़ा टाइम बीतने के बाद। दूसरा जो ये इफेक्ट कर रहा है ना, ये सोलार को इफेक्ट कर रहा है। सोलार को इफेक्ट कर रहा है मतलब एनर्जी को, आपका एनर्जी ऊपर नीचे होता रहेगा। दिन भर का जो एनर्जी है ना वो एक लेवल पे नहीं रहेगा। तो आप कभी एकदम थक जाओगे, कभी एकदम ये होगे, फिर थक जाओगे, तो वो एनर्जी जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये भी सोलार। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है आपका थ्रोट, मतलब आप जो बोलोगे ना लोगों को, लोग समझेंगे नहीं। हाँ मतलब ये प्रॉब्लम आपको आना ही है कि आपके बोलने में और दूसरे के समझने में फेर होगा। हाँ हाँ। ये कौन सा चक्र? ये अपना थ्रोट चक्र के कारण हो रहा है। और ये थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा है। देखो आपका जो हार्ट चक्र है हाँ। उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला है। मतलब रिलेशनशिप वाइज क्या शादीशुदा हो गए, शादी हो चुकी है, नहीं गर्लफ्रेंड है, नहीं। तो हार्ट चक्र का कुछ भी इश्यू नहीं आया है। क्या चीज के कारण, आप बताओ मुझे इस चीज के बारे में, क्योंकि हार्ट चक्र आपका बहुत बढ़िया है। काइंड भी हो और खुश भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत चीज का लालचा है या ये हाँ, है। लालच। हाँ, लेकिन पैसा का है। पैसा का नहीं ज्यादा। पैसा का अगर नहीं रहता, ये रूट चक्र में क्यों अटैक होता? वो पैसा का तो थोड़ा था, हाँ। इनिशियली था, इसलिए था क्योंकि अगर नहीं रहता ना, कभी भी कोई एक्सटर्नल का इफेक्ट आता है ना, हाँ। तो वो उस चीज को इफेक्ट करता है, आपके वीकनेस को इफेक्ट करता है सबसे पहले। हाँ। मतलब वो ऑलरेडी वीक है जब, तभी वहीं पर वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो रूट चक्र में जब किया है तो वो पैसे का तो था, नहीं तो पैसे का नहीं होता तो फिर ये रूट चक्र इफेक्ट नहीं होता। और सोलर भी इफेक्ट हुआ है, तो ये दोनों पैसे से रिलेटेड है। चलो हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। तो पैसे का तो था, एम्बिशियस था। हाँ। आप एम्बिशियस थे, चाहते थे आगे बढ़ना, हाँ, वो हाँ। सब चीज चाहते थे, वो ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ। बट काइंड हार्टेड हो, कोई हार्ट में ज्यादा रखते नहीं हो ज्यादा। ये हार्ट चक्र आपका बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, आई रियली लव योर हार्ट चक्र, बहुत अच्छा था। थ्रोट में क्या है कि देखो, एक इसके कारण दो चीज होता है। इधर खांसी जब होगा ना, वो बहुत दिन तक चलता रहेगा। वो मतलब जल्दी जाएगा ही नहीं, क्योंकि थ्रोट चक्र आपका काफी ज्यादा ब्लॉक्ड है। तो वो एक इशू वो होगा। या फिर अगर वो नहीं होता है तो वो हो जाता है थायराइड का प्रॉब्लम। ओके। जनरली लोगों को खांसी का इशू होता है, और ये खांसी का इशू और ये प्लस कम्युनिकेशन। बिजनेस अच्छा हो, क्या काम करते हो? जॉब करते हो ना। हाँ। तो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, दोनों में एप्लीकेबल है ये। दो तीन चीज चाहिए रहता है। हाँ। एक तो सोलार से एनर्जी रहता है। हाँ। और थ्रोट कम्युनिकेशन के लिए। हाँ। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा ना, तो जॉब भी अच्छा नहीं रहेगा, बिजनेस भी अच्छा नहीं होता है। आदमी जो है ना, बोल का भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। है ना। और लोग नहीं समझेंगे, तो आज नहीं समझने के कारण आप भले ही आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हाँ। लेकिन समझा नहीं पाओगे लोगों को ना, अगर हाँ। क्या कर रहा हूं, तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड आई का। हाँ। थर्ड आई का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा मेजर है, क्योंकि थर्ड आई को आप अपने से ठीक नहीं कर सकते। बाकी सब चीज आप अपना, आपको रेकी वेकी कुछ आता है, कुछ भी सीखा हुआ है आपका? नहीं। तो एक सीखना तो जरूरी है आपको। हाँ। ठीक है, लेकिन सीखने के पहले ये एक्सटर्नल को थोड़ा कम करके और थर्ड आई को खोलना जरूरी है। ये नहीं खोलोगे आप तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे का जो हीलिंग होना है वो आपको ही करना है। देखो, मेरे भरोसे रहोगे तो ऐसा नहीं होता है। मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ? मैं एक्सटर्नल को कम कर दूंगा, आपको एक क्रिस्टल दे दूंगा जो आपके एक्सटर्नल को कम रखेगा और आपके थर्ड आई को ओपन कर दूंगा, इतना मैं कर दूंगा। लेकिन उसके आगे का जो हीलिंग जरूरत है, हाँ। वो आपको खुद सीख करके अपने खुद को करना है, क्योंकि समय लगेगा उसमें। ऐसा हाँ। नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। और जिस दिन बंद करोगे ना, वापस से इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हाँ। हीलिंग जो है ना, एक बार का चीज नहीं है। कभी सुना है तो आपने कि योगा करो या जिम जाओ, तो 10 दिन के लिए जिम जाओ, 10 दिन के लिए योगा करो, उसके बाद जिंदगी में ठीक रहोगे? ऐसा सुना है कभी? नहीं। कोई होता है? नहीं। तो कोई भी चीज पॉजिटिव जो है आपको अगर करना है तो उसको कंटिन्यू, उसको अपने दिनचर्या में उसको रखना पड़ेगा। एवरी डे, ऑल्टरनेट डे में आपको उसको समय देना है और अपने आप को हील करना है। तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि हाँ, एक्सटर्नल को कम करके एक क्रिस्टल दे करके इसको कम रख करके आपके थर्ड आई को ओपन कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। उसके बियॉन्ड आपको रेकी सीख करके
अपने आप को हील करना है। मैं हूँ, हाँ सिखा दूंगा, मैं आपको हेल्प भी करूंगा उसके बाद, लेकिन मेहनत आपको खुद को करना है। आप ये सोचोगे कि मेहनत कोई और करे तो वो नहीं होने वाला। थर्ड आई आप खुद अपने नहीं खोल सकते हो, इसीलिए हाँ। उसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए, उतना मैं करूंगा। अच्छा, तो ये मैंने सुना है कि चक्रा के ऊपर कोई काबू नहीं कर सकता, कोई किया वो किसने? स्वामी, वो तो बड़े आदमी ही रहते हैं। काबू नहीं करना, काबू बहुत दूर की बात है। हाँ। पहले तो आपको अपना ब्लॉकेज हटा करके एनर्जी को ठीक करना हाँ, है। वही मैंने सुना। काबू करना बहुत दूर की बात वो है। बहुत तपस्या करना पड़ता है। तपस्या करोगे तो तब तो कुछ नहीं चाहिए ना। हाँ देखो, अगर आप तपस्या करने लग गए हाँ और आप अपने आप को मतलब जो बोलते हैं ना वर्ल्डली मैटर से हटा दिए, हाँ तो ये प्रॉब्लम जो है, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ मेरा मेरा वो है क्या वहां पर, एक बार बोल दिखाना, सिंगिंग बोल। एक सेकेंड हम्म, कोमल, एक बार मेरा सिंगिंग बोल लेकर आओ तो, या फिर बाहर वाला वो बोल लेकर, तो अंदर ही है तो। अंदर ही है। हाँ। हाँ, तो वो अंदर से सिंगिंग बोल लेकर आओ। वहां पर है। आपका वाला? नहीं, मेरा वाला नहीं, दूसरा वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये हाँ। आप हो, ओके। ठीक है। तो क्या होता है, पानी एनर्जी आपके अंदर, खाना पीना सबसे एनर्जी पानी डाल रहे हो। हाँ अब हमारी जितने भी आदतें होती हैं, हाँ खराब और हो, चाहे जो भी सोच है खराब है, ये है, इसके अंदर छेदे की तरह है, उससे एनर्जी निकल रहा है। ओके। तो आप जो पानी डाल रहे हो उससे ज्यादा जब निकलने लगता है हाँ। तो ये क्या होगा, खाली मत। खाली हो जाएगा। हाँ यही आपका स्टेट है अभी। हाँ इसके कारण जो आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ गए। हाँ अब मैंने सोचो, मैंने एनर्जी दिया या किसी ने एनर्जी दिया, तो रेकी से एनर्जी गया या क्रिस्टल से एनर्जी गया, तो एक और टैप आ गया। हाँ वो अब क्या हो रहा है, इन दोनों से जो पानी आने का जो फ्लो रेट है, हाँ वो अब जाने के फ्लो रेट से बढ़ गया। बढ़ गया। हाँ तो ये धीरे धीरे करके फिर बढ़ने लगेगा, हाँ राइट। बढ़ के भर जाएगा। हाँ ठीक है। अब क्या होगा, फिर आपको लगेगा बहुत बढ़िया हो गया, मैं हाँ। ठीक हो गया हूँ, सब कुछ हो गया। फिर आप ब्रेक लेना बंद कर दोगे। हाँ बंद कर दोगे तो ये टैप बंद हो गया। हाँ फिर वो पुराना वाला सिचुएशन आ जाएगा, धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा वापस से। तो ये समझना जरूरी है कि ये एनर्जी जो आप डाल रहे हो, हाँ देखो अब ये छेदा क्या है, ये छेदे क्या है। अब आपको मैं बोलूंगा कि रात के बाद मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। हाँ सिर्फ नॉनवेज का सिर्फ बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपको झूठ बोलना बंद करना, ये जो बोलते हैं ना महात्मा वाला चीज, हाँ। वो गुण जो है वो तो हम ला नहीं सकते। हाँ तो ये वो छेद है, इसके लिए है। तो इसलिए उनको, जिन्होंने वो सब चीज का त्याग कर दिया हाँ है, हाँ उनका तो छेद ही नहीं है, वो तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। तो इधर हमें छेदा को बंद करना है, हाँ। या फिर एनर्जी को को बढ़ाना जो है। है बढ़ाना है। तो बड़ा तो नीचे भी थोड़ा थोड़ा तो लीकेज होता ही रहेगा ना। लीकेज होगा, लेकिन आपका हाँ। क्या है, बढ़ता रहेगा बढ़ता। ये जो है एक्सटर्नल जो आप एनर्जी डाल रहे हो उसमें, हाँ। उसका रेट हाइयर है, तो वो हाँ। लीकेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ओके ओके। फिर भी आपका पानी भरा हुआ है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल जो एनर्जी है वो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, इसके कारण। ओके। दिस इज द फंडामेंटल फिलॉसफी कि हीलिंग हो, योगा है, कुछ भी कर रहे हो, वो आपके प्रॉब्लम, आप उसका एनर्जी का ये जो लीकेज है इसको नहीं कम कर पा रहे हो। उसको करना है तो आपको अपने दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। किसके लिए? दिनचर्या मतलब हाँ। डेली एक्टिविटीज को बदलना पड़ेगा। किसके लिए वो पूछ रहा था? कैसे करके? नहीं नहीं नहीं, किस वो तो इसके होल को हाँ, बंद करने बंद नहीं के लिए। करेगा। अच्छा अच्छा। वो नहीं करना चाहता है कोई। हाँ हाँ पूरी दुनिया में जितने भी मेरे क्लाइंट्स है ना, हाँ। वो कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि हाँ। उसमें सब चीज छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो छोड़ना तो कोई चाहता नहीं है। तो इस कारण से हीलिंग सीख करके अपने आप को हील करना है। मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं हूं, मैं आपको बोलते ना ए से जेड तक जाना है आपको, ठीक है। हाँ हाँ मैं सिर्फ ए से एफ तक आपको ले जा सकता हूँ, हाँ एफ से जेड तक आपको खुद जाना है समझ गया। है ना। हम्म, जो आपका थर्ड आई और ये एक्सटर्नल का इफेक्ट को काम, ये मैं हेल्प करूंगा। उसके हाँ। बियॉन्ड आपको रेकी सीख करके अपने आप को हील करना है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली करना रहेगा। हाँ हाँ आप सोचोगे कि छूट जाएगा,
फिर वापस आपके अंदर एनर्जीज का ये हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ तो इसलिए वो एक टाइम सोल्यूशन नहीं है, ये कंटिन्यूस। ठीक हो गए उसको कंटिन्यू करना है ताकि आप ठीक रहो। ओके दैट इज द ओनली थिंग। ओके। तो ये पूछना था मुझे, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कैसे करते? सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आपका थर्ड आई खुल जाएगा। ओके अभी प्रॉब्लम वहां पर है कि आप अपने थर्ड आई को इफेक्टिवली आपका ब्लॉक्ड है, तो आप सोचने का जहां पर भी कोशिश करो कंफ्यूजन वाला स्टेट, हाँ राइट, एंड कंफ्यूजन वाला स्टेट से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नहीं सही बात है ना। हाँ। तो ये क्योंकि थर्ड आई ब्लॉक्ड है। और थर्ड हाँ हाँ बोलो। और इसमें आगे जाकर के हेडेक होता है। हेडेक नहीं होता? नहीं अभी नहीं होगा, हाँ, आगे जाकर, इसीलिए मैंने कहा कि अभी नहीं हो रहा है हेडेक, लेकिन फिजिकल में जब आगे थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा अब देखोगे हेडेक स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द, ये जो है ना एक प्रक्रिया है कि कोई भी एनर्जी आपके चक्रास में जब कम होती है ना, हाँ, सबसे पहले आपके मेंटल बॉडी को हाँ, इफेक्ट करती है, मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं उसको। अच्छा। वो जब बढ़ता जाएगा ना, उसको आप छोड़ दोगे, आपने कुछ किया नहीं सोचो, तब वो जब वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए वो एनर्जी कम रहा, हाँ तब वो मेंटल से फिजिकल बॉडी में आ जाता है। अच्छा रिपीट कर सकते हो? हाँ जब एनर्जी जो है आपके चक्रास में कम हो रहा है, हाँ हाँ कम होकर रह रहा है, तो क्या होता है सबसे पहले आपके मेंटल बॉडी में, हाँ मेंटली आपका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, जो एनर्जी कम होना, कॉन्फिडेंस का कमी हाँ, आना, आपका क्या बोलते हैं अबंडेंस में नहीं रहना, हाँ, आपको थर्ड आई के कारण आपको जो क्लैरिटी नहीं रहना, ये सब जो है मेंटल कंडीशन है। हाँ ये पहले होगा, उसके बाद जाकर के फिजिकल में प्रॉब्लम्स आएगा। जैसे स्टार्ट हुआ है आपका हाँ, रूट पैर- चक्र से, तो पैर बहुत दुखते हैं। दुखेगा ही, हाँ और उसका उपाय कर देंगे, इसका ये हो जाएगा। देखिए इम्प्रूवमेंट ला दूंगा, लेकिन सोल्यूशन होने में टाइम लगेगा, तो वो आपको अपने से भी एफर्ट डालना रहेगा। हाँ समझे। ओके हाँ, क्या हो गया? नहीं समझ गया। हाँ, समझ में आया? हाँ, डाइजेशन कैसा है आपका? अच्छा नहीं, मुझे एसिडिटी क्यों है? बहुत दिनों से एसिडिटी आ रही नहीं है। नहीं, बट क्यों है? वो बोलते नहीं आरोग्य में वात पित्त दोष। वो आयुर्वेद का ये, हाँ देखिए वो तो अपना आयुर्वेद का हो गया, लेकिन हाँ। आपको मैंने अभी क्या बताया, सोलर में प्रॉब्लम में बताया कि नहीं? हाँ राइट सही। तो सोलर का प्रॉब्लम ये काफी टाइम से है, और आपका रूट चक्र का भी जो प्रॉब्लम है ना, वो भी काफी समय से है। हाँ हाँ तो इस कारण से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सिर्फ नहीं सोचना है, अब आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है, राइट। राइट। हाँ क्योंकि सोल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे तो आपको आगे कैसे बढ़ोगे। तो एक चीज आपको स्टार्ट करना है, हाँ अपने से करना है, इसमें मेरा कोई ठीक। ये नहीं है। आपको ऐसे जगह जाना है जहां पर घास या मट्टी या कहीं पर है, हम्म। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। हाँ बेसिकली अपना पैर जो है, नंगे पैर हाँ धरती के साथ टच करना बहुत जरूरी है। right. आपका पैर का जो प्रॉब्लम है ना, हाँ। आप देखो उससे कितना इंप्रूवमेंट होगा। सिंपल सा चीज है, आधा घंटा करना है, खड़े रहना है, हाँ बैठ जाओ, खड़े रहो। कोई चलना है तो फिर 1 घंटा चलना रहेगा, हाँ। लेकिन बैठे हुए हो खड़े हुए हो तो आधा आपका घंटा। आधा घंटा में हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो ऐसा जगह हो जहां पर उसके नीचे फिर सीमेंट ना हो, हाँ हाँ समझ गया। सिर्फ जो है मट्टी हो, क्या कहते हैं ग्रास हो, कुछ भी हो, सब चले। ओके तो ऐसे जगह में जाकर के ये करना है, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। दूसरा क्या करना है थर्ड आई के लिए, अब ये थोड़ा दिक्कत होगा आपको, लेकिन ये आप कोशिश करोगे तो आप फास्ट, हम उसको जो है उसका जो ब्लॉकेज है ना, उसको भी फास्ट निकाल पाएंगे। कि ओम चांटिंग करना है सूर्य की तरफ देख करके। हाँ। देखिए आपको सूर्य की तरफ पॉइंट करना है अपने थर्ड आई को। बेसिकली सूर्य की रोशनी आपके थर्ड आई में पहुंचनी चाहिए, आंख आपका बंद रहेगा, ओके हाँ। एंड आपको ओम चांटिंग करना है। ओम शांति। करके दिखाओ, आता है? हाँ करिए। नहीं, अब आपको बता दो, ओम में 3 होते हैं, आ, ओ एंड म। आ जो है हमारे पेट से निकलता है, तो जब आप करोगे ना, पहले सांस लेना है, आ पेट से निकलेगा, वो हार्ट से निकलेगा, एंड म जो है ये पूरा वाइब्रेट करेगा। तो आपको ये फील करना है,
देखिए एक बार में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में, मैंने भी नहीं सीखा था एक दिन में, और एक दिन में कोई मैंने देखा भी नहीं है जो सीख पाया है। आपको जो है ध्यान ये रखना है, आ ओ एंड म ये इक्वल होना चाहिए। जितना देर के लिए आप आ कर रहे हो उतने ओ होना है, उतने ही म करना है। अच्छा, एंड अलोंग विद दैट, इसके साथ आपको एक ही लेवल पे रखना है। हाँ तो जो है आप छोटा से स्टार्ट करोगे, आपको इतना लंबा नहीं लेना है, आप करोगे ऐसे हाँ, और वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, सिंपल, स्मॉल, शॉर्ट एंड सिंपल। हाँ जब ये ठीक से होने लगेगा तब आप बढ़ाओगे इसका। पहले प्रैक्टिस जो है छोटे से करना है, हाँ ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है आ ओ तक तो रहता है, म जाते जाते पूरा सांस निकल चुका होता है, हाँ तो म का जो है वॉल्यूम हो जाता है लो। तो अच्छा, वो नहीं करना है। हाँ म भी जो है सेम लेवल पे। सेम लेवल पे। हाँ आप ये एक चीज जो है, ये दो चीज जो है ये आप करो, आपका देखो दोनों प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाएगा इम्प्रूव होना। हाँ, एसिडिटी और पैरों का। हाँ एसिडिटी और ये नहीं, हाँ एसिडिटी के लिए अभी नहीं बताया है। हाँ आपका कंसंट्रेशन जो थर्ड आई के लिए हाँ। जिसको करना जरूरी है, और आपका रूट चक्र। अच्छा हाँ, रूट चक्र। अच्छा एसिडिटी और इसके लिए क्रिस्टल्स हैं, लेकिन अभी क्रिस्टल मैं नहीं देना चाहता हूँ। पहले आप अपना ऑरा का क्लेंजिंग करो, क्योंकि ऑरा क्लेंजिंग नहीं होगा ना हाँ। तब तक आपको वो फील नहीं होगा डिफरेंस। वो दबाव जो है ना एक इंसान के अंदर वो बैठा रहेगा, तो वो ऑरा क्लेंजिंग से वो ठीक कराना है पहले। ओके, और क्लीनिंग मैंने सीखा था, ऐसे ऐसे करते। अपने से तो ऑरा क्लेंजिंग ज़्यादा अच्छे से होता नहीं है, हाँ लेकिन ऑरा क्लेंजिंग बहुत तरीके से होता है। देखिए ऑरा क्लेंजिंग ऐसा नहीं है, और ऑरा क्लेंजिंग में ये भी है कि करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो वो हर चीज़ में, हीलिंग में कोई भी पद्धति है तो करने वाले के ऊपर ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। आपको मेरे पास ज़्यादा नहीं आना है, ओके। आपको आना है 2 से 3 बार का लग सकता है, मैं 2 का कोशिश करूंगा। हाँ। 2 सेशन में, एक सेशन में आपको डिफरेंस फील होना चाहिए, नहीं तो मैं दूसरा सेशन लूंगा नहीं। हाँ सही। एक सेशन, 1 सेशन आपको अगर फील नहीं हुआ कि 20% इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर हाँ फ्रॉम दैट 1 सिंगल सेशन, आई विल नॉट कॉल यू द सेकेंड टाइम। ठीक है। सो 1 सेशन में आपको वो फील होना चाहिए। हाँ। सेकंड सेशन में आपका जो है एक क्रिस्टल रहेगा, एक क्रिस्टल रखना है उसके बाद। हाँ और तीसरा जो आप करोगे उसको आपको रेकी सीखना है। हाँ रेकी सीख करके अपने आप को हील करना रहेगा। ओके। और मेडिटेशन से ही नहीं होती? थर्ड आई खुलने के बाद कर पाओ, ओके। नहीं तो थर्ड आई जब तक ब्लॉक्ड है आप मेडिटेशन कर नहीं पाओगे, मन घूमता रहेगा हाँ। चारों तरफ। मेडिटेशन करने बैठोगे आपका मन लगेगा ही नहीं। हाँ इसलिए मैंने कहा ना कि थर्ड आई का खुलना सबसे पहले अनिवार्य है। ओके बिना थर्ड आई खुले आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ओके और वो खुद को खोलना थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ। इसलिए मैं थर्ड आई के लिए ही करूंगा बस, ओके बाकी आपको अपना ठीक करना है। ओके। सर ये पूछता था मैं कि अपना एंग्जाइटी के लिए क्या बहुत होती है? हाँ, क्योंकि रूट, सोलर और थर्ड आई ये तीनों का कॉम्बिनेशन एंजाइटी के लिए क्रिएट हाँ, करता है। डोंट वरी, आपका ये जो बोल रहा हूँ ना, आप देखोगे ये 2 चीज जो मैंने आपको अपने से करना है बताया, हाँ ग्राउंडिंग एंड ओम चांटिंग, इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। और एक बार आप अपना देखो, वो क्रिस्टल रखना रहेगा, 2 आपको दिखाऊंगा। हाँ ये है तुरमुलिन, ओके। काला तुरमुलिन हाँ। बोलते हैं इसको, और ये जो है रफ फॉर्म में है, लेकिन इसका हम आपको दूसरा देंगे। बट ये रफ फॉर्म में ये है ऑब्सिडियन। हाँ मुझे ये देखना रहेगा इन दोनों में से कौन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट इन दोनों में से एक चीज़ आपको हमेशा अपने पास रखना, ओके। दिन भर, हाँ दिन भर रखना पड़ेगा। और एक ओके। और चीज़ ध्यान रखना रहेगा, हाँ हाँ हर दिन इसको धूप लगना चाहिए। हाँ हाँ, निकालना चाहिए थोड़ा। धूप लगना चाहिए, 2 घंटा धूप चाहिए इसको। कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल को यूज नहीं करना है जब तक उसको आप एनर्जाइज और चार्ज, क्लेंस करके एनर्जाइज हाँ। नहीं करो। अच्छा, लोग फैशन की तरह पहनते हैं पहनते हैं, हाँ सुना है मैंने। और उससे नुकसान ज्यादा होगा, बराबर। इसलिए आपको क्लेंस करके चार्ज करके उसको पहनना बहुत जरूरी है। इसको अपने पास रखना रखना जरूरी है। है, पॉकेट में रखना रहेगा। हाँ राइट साइड पॉकेट में रखना रहेगा। और जब भी आप नेगेटिव फील करोगे, हाँ। कुछ भी एंजाइटी होगा ना, इसको हाथ में रखो, देखो 15 मिनट के अंदर गायब। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम होना ही है। ओके इट इज अ श्योर शॉर्ट मेथड कि आपका एंजाइटी कम हो जाएगा। ओके। और सर रेस्पॉन्ड कैसे करना है एंग्जाइटी आए, ट्रिगर आए?
Response. इसीलिए बोल रहा हूँ हाँ, कि ये जब आप रखोगे ना, हाँ, आप देखोगे, देखो जब एंग्जाइटी इज बिकॉज आपका ये जो 3 चक्रास का जो कॉम्बिनेशन में जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज कॉजिंग यू एंग्जाइटी। द मोमेंट हम इस तीनों चीज को डील करेंगे ना, आपका एंग्जाइटी प्रॉब्लम नहीं चला जाएगा, एंग्जाइटी चला जाएगा, उसका रिस्पॉन्स, एंग्जाइटी अपने में एक रिस्पॉन्स है। ओके। तो एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स नहीं है, एंग्जाइटी इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्स। तो एंग्जाइटी को खत्म करना है अगर, तो हमें अपने चक्रास को एनर्जाइज करके रखना, हाँ, और क्लीन करें, क्लीन करके एनर्जाइज करना है। हाँ। क्लीन बिना हुए एनर्जाइज ही नहीं होगा, राइट। right? So it is a step-by-step process. Okay. Where I will spend minimum time on you, हाँ. you will spend maximum time on you, हाँ. and you will get the benefit lifetime. देखो ये आज का बात नहीं है, ये आगे का भी बात है। अभी तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम गया कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकता है। हाँ, तो सीखा हुआ जब जो चीज रहेगा तो आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो ना। हाँ, 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 राइट। तो बस नहीं आप तो- सीख के नहीं तो फिर मेरे पास ही आते रहना पड़ेगा आपको, वो तो आना चाहोगे भी नहीं। हाँ, कोई नहीं, कभी भी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं रखना है, इंडिपेंडेंट रहना है और उसके लिए मेहनत करके ठीक होने का अपने से करना है। राइट राहुल? राइट। एनी डाउट्स? हाँ सर, ये क्वेश्चन था मेरा कि तो मोटिवेशन कैसे फाइंड करना है? सोलार हाँ, जब तक ठीक नहीं होगा हाँ, वो मोटिवेशन आना दिक्कत होगा। हाँ, इसलिए हम जो पहले करेंगे ना 2 दिन, वो आपके सोलार को एनर्जी देंगे हाँ, और थर्ड, लेकिन ये करने के बाद एनर्जी दे करके ये सब चीज कर देंगे, लेकिन उसके बाद रेकी सीखना आपके लिए जल्द से जल्द बहुत ही जरूरी है। ओके। अगर समय पार हो गया हाँ, तो क्या है, फिर वापस वो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा, मैं वो नहीं चाहता। समझ गया। हाँ, तो जैसे ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हाँ, आप रेकी सीख करके अपने आप का इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ाओगे, क्योंकि ये जो है ना, ये मोटिवेशन के लिए हाँ, हाँ, दिस इज द चक्र, ऐसे करके रखना पड़ता है। रेकी में हाथ रखना पड़ता है, तो हाथ रखने के लिए थर्ड आई और सोलर, इन दोनों को पावर दोगे तो आपका मोटिवेशन कम होगा ही नहीं। ओके। और सर लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड करना? थर्ड आई, पर्पस और बोलते पैशन, पर्पस, और ये बोलते हैं ना अपना वो, हाँ, पैशन को। थर्ड आई को पावर करोगे, थर्ड आई का ब्लॉकेज हटेगा, हाँ, उसको पावर करोगे, फिर आपको purpose, हाँ। क्लैरिटी, वही क्लैरिटी, देखो बात क्लैरिटी का हो रहा है। हाँ। अभी मन इधर उधर उधर हाँ। सब जगह चीज जा रहा है ना, Right, right, तो वो क्लैरिटी ऑफ पर्पस जो है वो थर्ड आई खुलने के बाद आपका अपने आप आ जाएगा। हाँ। इट विल कम टू यू। आपको मेरे पास या टैरो या कोई चीज के लिए नहीं जाना है। यू हाँ। गिव योर सेल्फ एनर्जी, यू विल फाइंड एनर्जी। हर चीज का सोल्यूशन हमारे अंदर है, Okay. नॉलेज हमारे अंदर है, आपको एक्सेस करना है उस नॉलेज को। हाँ, हाँ, समझ गया। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए रहता है, उसके लिए एनर्जी ठीक होगा, आप खुद कर पाओगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ओके। और सर आप कुंडलिनी भी करते हैं? कुंडलिनी कुंडलिनी का क्या करना है बताओ? कुंडली अवेकनिंग का आपको समझ में आता है कि क्या होता है? थोड़ा। पहले सबसे पहले आपको अपना रूट चक्र का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी रूट चक्र, कुंडलिनी का तो बहुत दूर की बात है। अभी सबसे पहले आप अपने, देखो थर्ड आई एंड रूट चक्र, ये दोनों पे आप जब काम करोगे ना, हाँ, हाँ, आपके अंदर कोई और नहीं कुंडलिनी को जागृत करता है, खुद ही सिर्फ करना। आपको प्रोसेस आपको बता सकते हैं, हम्म। लेकिन करना आपको खुद रहेगा। ओके। ये जो बात हो रहा है ना ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, हाँ, हाँ, कुंडलिनी हाँ, अवेकनिंग एंड ऑल हाँ। दैट, इट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। वो आपको अपने अंदर का जो कुंडलिनी क्या है, हाँ, उस दिन आपका, आप सेटिस्फाइड रहोगे जहां पर भी हो, जो कर रहे हो उसी में सेटिस्फैक्शन आएगा। हाँ, हाँ। दैट इज व्हेन योर कुंडलिनी अवेकन्स, Okay. क्योंकि वो अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेकर आता है। हाँ, 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 राइट। सो देन यू आर इन लिविंग इन अबंडेंस। जितना है बहुत है। हाँ, बस। 100 रुपया वाला इंसान भी जितना है उसमें खुश हो सकता है, और करोड़ों रुपया वाला भी जितना है उसमें दुखी रहता है। दुखी रहते हैं, हाँ, इनफैक्ट वही ज्यादा दुखी दुखी रहता है। रहते हैं। तो द पॉइंट इज, क्योंकि उसका रूट चक्र का प्रॉब्लम होता है। ओके। इसलिए कुंडलिनी पे छोड़ दो अभी, हाँ। आप पहले अपने चक्रास को बैलेंस करो। ओके। वो मैंने सुना है कि जो एक्टर लोग रहते हैं उनके कौन सा चक्र स्ट्रांग है? किसके? एक्टर्स एक्टर्स का कौन सा चक्र स्ट्रांग रहते हैं? ये थ्रोट। थ्रोट स्ट्रांग नहीं रहेगा ना। क्रिएटिविटी। हाँ, नहीं, थ्रोट इज नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिविटी, इट इज फॉर कम्युनिकेशन। क्रिएटिविटी के लिए हारा होता है, उनका हारा स्ट्रांग है। हारा, ये कौन सा? हारा, ये हमारे सोलर और रूट के बीच का है। हाँ, हाँ, समझ गया। दैट इज योर हारा। हाँ, हाँ, समझ गया।
है ना। ओके तो वो क्रिएटिविटी का रहता है, वो उनका स्ट्रांग रहता है, एंड थ्रोट स्ट्रांग रहता है, ये दोनों रहता है। ओके ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ज़्यादा है, सॉरी। क्वेश्चंस ज्यादा होना इज अ गुड थिंग। देखो क्वेश्चंस ज्यादा होना इज नॉट अ बैड थिंग, दैट मींस यू आर पुटिंग द एफर्ट। हाँ हाँ राइट। जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, मेरे को उससे ज्यादा प्रॉब्लम है हाँ कि वो सोच नहीं रहा है। अच्छा, वो मैंने और एक स्वामी धीरेन को एक गुरुजी है ऑनलाइन, तो उनका भी लिया था मैंने क्लास। हाँ तो लोग वो उन्होंने बोला कि 108 चक्र रहते हैं। रहते हैं, चक्रास ज्यादा रहते हैं 108, क्योंकि हाँ। चक्रास जो है प्राइमरी चक्रास आपके साथ हाँ, है, साथ है। उसके बाद जो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, मिनी चक्रास उसको बोलते हैं। चक्र आर्मी। हाँ, तो हाँ। वो पूरा जो है वो चक्रास का पूरा ये रहता है। इनफैक्ट 7 भी जो है उसके 3-3 भाग होते हैं, तो 7 का 21 तो ऐसे ही हो जाता है। ये 7 ही जो है आगे पीछे और बीच 3 लेयर्स में होता है। वो डीप नॉलेज। हाँ ठीक है, वो सब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ओके। आपको सिंपल में रहना है। देखो ओके। ज्यादा आप घुसो, पहले सिंपल को ठीक से हाँ करो, हाँ राइट, पहले बेसिक अच्छा करो। बेसिक्स को अच्छा करो, और बात करने से नहीं अच्छा होता है। हाँ, हाँ। ये एफर्ट डालना ही पड़ेगा। राइट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। राइट। आपको अगर निकलना है इस चीज से, तो आपको अपना समय दे करके अपना एनर्जी को ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। कोई उसमें और कोई दो राय नहीं है, ओके ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ बस। और कुछ है? नहीं बस बस हो गया। हाँ। सिर्फ प्लान करो एंड आगे बढ़ो, एंड यू विल सी। दो चीज जो मैंने बताया है, ग्राउंडिंग और ओम चांटिंग, आज से या कल से शुरू करें। ओके। इसमें तो कोई किसी का बंधन नहीं है ना, आपको खुद करना है ये। हाँ हाँ राइट। ये इमीडिएटली स्टार्ट। अच्छा, ओम चैंटिंग 5 मिनट 10 51 टाइम्स आप करो ओम का चांटिंग, 51 टाइम्स एक दिन एक ही बार क्या 51 कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना। अच्छा। यस यस यस, 5-10 मिनट लगेगा और कुछ 5-10 नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ ओके, थैंक ऑल द बेस्ट। यू फॉर योर गाइडेंस। हाँ, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। अरे एनी टाइम एनी टाइम। थैंक यू उससे बोलना पता चलेगा हाँ। जब आप उसको करके इम्प्रूवमेंट ला करके बताओगे कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। सो द बेस्ट थैंक यू इज रिजल्ट। देखो मैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान हूँ, तो रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, बट ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट आना ही है। जो जो चीज़ मैं बोला ना वो करो, यू विल सी, यू विल कम आउट ऑफ इट वेरी क्विकली। ठीक है।